सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते रिश्ते ऐसे निभाते हैं रिश्ते। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी का नाम मैंने ही रखा है, मन और पीठ। 3 साधु हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। अब आप कहेंगे कि संजय सिन्हा, साधु तपस्या ही करते हैं और हिमालय पर ही करते हैं, उनकी संख्या 3 हो, 4 हो, 2 हो, इससे क्या अंतर पड़ता है? हो सकता है आप ना भी कहें, पर मेरी माँ मुझे जब भी कहानी सुनाती थी, मैं उसे बीच में टोकता था। मुझे लगता था कि कुछ और बात निकल कर आएगी टोकने से, पर उस दिन जबलपुर में हमारे एक साथी मुझे ये कहानी सुना रहे थे, तो मैंने उन्हें नहीं टोका। महान दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति के हवाले से 3 साधुओं की कहानी वो मुझे सुना रहे थे। 3 साधु थे, तीनों 15 वर्षों से हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। 15 वर्ष के बाद एक साधु ने कहा, यहाँ ठंड बहुत है। 25 साल बीत गए। 25 साल के बाद दूसरे साधु ने कहा कि तुम सही कह रहे हो। 50 साल बीत गए। 50 साल के बाद तीसरे साधु ने कहा, तुम लोग बातें बहुत करते हो। बस कहानी खत्म। कहानी पूरी होने के बाद इसके 2 नतीजे निकल सकते थे। पहला तो ये कि हम कह सकते हैं कि तीनों साधु तपस्या में डूबे हुए थे और तीनों बहुत कम बातें करते थे। दूसरा संदर्भ थोड़ा कठिन है, सोचना होगा। पर जब मेरे साथी मुझे ये कहानी सुना चुके, तो मैंने उन्हें एक और पुरानी कहानी सुनाई। आपने वो कहानी भी सुनी है कि कैसे एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ नदी पार करने जा रहा था, तो नदी के किनारे उसे एक महिला दिखी। साधु ने महिला से पूछा कि तुम अकेली यहाँ क्यों बैठी हो? तो महिला ने कह दिया कि उसे नदी पार जाना है, पर वो तैरना नहीं जानती। साधु ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार पहुंचा दिया। जब साधु अपने शिष्यों के साथ आश्रम पहुंचे, तो उन्होंने महसूस किया कि एक शिष्य उनसे बात नहीं कर रहा, वो कुछ नाराज सा है। साधु ने शिष्य को बुलाया और पूछा कि तुम कुछ नाराज लग रहे हो, क्या बात है? शिष्य ने कहा कि मुझे यह बात लगातार खाई जा रही है कि आप हमेशा हमें ज्ञान देते हैं कि हमें महिलाओं से दूर रहना चाहिए, पर जैसे ही आपको मौका मिला, आपने एक महिला को अपनी पीठ पर बिठा लिया। साधु हंसे। फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो उस महिला को अपनी पीठ से कब का उतार दिया है, उसे तुम अब तक अपनी पीठ पर बिठाए हो। 2 लोग, 2 कहानियां। अब आप पूछ सकते हैं कि संजय सिन्हा, आज ये दोनों कहानियां क्यों? तो पहली कहानी का दूसरा मतलब सुनिए। तीनों साधु जिनके बारे में पहली धारणा बनती है कि तीनों बहुत कम बोलते थे, वो असल में बहुत बोलते थे। तीनों का मन 50 साल तक एक ही बात को ढोता रहा कि यहाँ ठंड बहुत है। और दूसरी कहानी में शिष्य इस दुख को ढोता रहा कि साधु ने महिला को पीठ पर बिठा लिया। आज कहना कुछ नहीं, बस बताना है। कोई बात वर्षों तक ढोने से हमारी तपस्या पूरी नहीं होती। किसी बात को पीठ पर सवार रखने से हम गुरु के प्रति गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। बस आज इतना ही। आज संदेश इतना ही है कि इतिहास को पीठ से उतारिए, भविष्य की तैयारी कीजिए। अफसोस, हम इतिहास को ढो रहे हैं। कोई जानबूझकर हमारी पीठ पर उस इतिहास को बिठा दे रहा है। जिसे हमने उतार दिया था, वो कोई और बिठा जा रहा है। कोई है जो ठंड को जी रहा है, नहीं, हमारे ऊपर अपने एहसास को लाद भी रहा है, कई साल बीत जाने के बाद भी। समझना आपको है, जीना आपको है, पीठ आपकी है और मन भी आपका है। उम्मीद है कहानी का संदेश आप बिल्कुल समझ गए होंगे। और तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। फिलहाल अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।